नाय हमारे रवाऊ कौनो दुश्मनी उस्मनी केहू से रहा कुछ जानकारी है माता जी आपके? केहू से दुश्मनी ना, काली खेते के बारे में पट्टा के हुआ चला था, झगड़ा लड़ाई। कह दी भाई कि भाग जाए यहीं से, जिंद रहा भगाई के छोड़ा। अच्छा हाँ, वही के बारे में वह चला थे, वही मेहरारू से केवटी से। अच्छा, वो निषाद लोग हैं वो लोग केवट है। ओकर प्राणी मर गेल है, बेटवा के भगाई दे ले है, अपने घरे है। जब खेती बाड़ी जोत जात तो बोई जात, यही सुतल रहले है। जब मार के भाग गई है बलफ उलफ निकाल के, तब कहा था कि उठ रे उठ, जो हने के बुला लिया। भाई के कहा था दूसरे भाई वहाँ। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इसमें जौनपुर जिले के कड़ैला ग्राम सभा में है, जो कि सराय ख्वाजा थाना के अंतर्गत आता है। जौनपुर ज़िले में अगर देखा जाए तो आए दिन कोई भी किसी की जान ले रहा है। और यहाँ पर हम जिस घर पे मौजूद हैं, एक गरीब परिवार जिनका नाम मखनचू बनवासी था। ये बेचारे अपना बुढ़ापे का जीवन किसी तरीके से काट रहे थे। वो भी एक लकवाग्रस्त मरीज व्यक्ति थे। कईयों महीने से वो खाट पर रहते थे और उनको भी दरिंदों ने नहीं छोड़ा। रात के समय आते हैं और गोली मार करके चले जाते हैं। आइए हम पूरी घटना को दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जिस जगह पर हैं ये उनकी यही मड़ई है और इसी मड़ई में बेचारे रहते थे। और उनके साथ जो है ऐसी हैवानियत करके लोग चले जाते हैं कि आज जो है मखनचू बनवासी जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं। ये उनके बच्चे हैं, उनकी बेटी हैं, उनकी पत्नी हैं। ये रोता बिलखता परिवार है। और ऐसे में सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अभी तक ये नहीं पता चला कि आखिर में मारने वाला अपराधी और दरिंदा कौन है। मड़ई में सो रहे थे और आकर के अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। और साथ ही उनकी पत्नी जो है साथ में थी और वो भी सोई थी और बगल में ही, और अपराधी आकर के घटना को अंजाम दे जाते हैं। आप देख सकते हैं, उम्र से अंदाज़ा लगा सकते हैं बुढ़ापे का जो है जीवन कितना दुखमय होता है, कितना कष्टमय होता है। आज सिर्फ इनके सामने आंसू ही आंसू है, क्योंकि इनको ये कभी पता नहीं रहा होगा कि हमारे पति के साथ बुढ़ापे में इतनी बड़ी घटना को दरिंदे अंजाम दे देंगे। आप बगलिए सुता रही माता जी? हाँ, यही सुतल रहली है खटिया पर। यही सुतल रहली है। जब मार के भाग गई है बलफ उलफ निकाल के, तब कहा था कि उठ रे उठ, जो हने के बुला लिया। भाई के कहा था दूसरे भाई वहाँ है नहरिया घरा कोरी, तो वह भाई के बुला के अलिए। तो कहा था कि हमारे घर में होता बेना चला हम, तो हम बेना चलावे लगली है। बेना चलावे लगली तो नहीं कहा था ये भैया ऐसे हवा न लगी, स्वेटर निकाल दे, गंजी निकाल दे, तब हवा लगी। तब देख ही गया है कि यही खून अब गिरत बा, यहाँ तक ले भीजल है जंघिया, स्वेटर भीजल है। वही जाए पता न स्वेटर बा कहाँ फेंक देना, कहाँ ना फेंकना है। और जब जानत रहा तो हम मारी न उतनी बगल गई रहली है। समझिए कि उनकी पत्नी है और इनका कहना है कि अगर उनको मारे तो हमको भी मार दिए होते, जो है हमको रोने के लिए छोड़ दिए केवल। यही बतिया होती है रे मोरे रमावा, जमीनिया कई के बैठल जाऊ बता हमारे रमाऊ। अब समझ सकते हैं कि इनका जो आंखों का दर्द है, जो आंसुओं की कीमत है, कौन चुकाएगा। नाय हमारे रमाऊ। कौनो दुश्मनी उस्मनी केहू से रहा कुछ जानकारी है माता जी आपके? केहू से दुश्मनी ना, काली खेते के बारे में पट्टा के हुआ चला था, झगड़ा लड़ाई। कह दी भाई कि भाग जाए यहीं से, जिंद रहा भगाई के छोड़ा। अच्छा हाँ, वही के बारे में वह चला थे, वही मेहरारू से केवटी से। अच्छा, वो निषाद लोग हैं वो लोग केवट है। ओकर प्राणी मर गेल है, बेटवा के भगाई दे ले है, अपने घरे है। जब खेती बाड़ी जोत जात तो बोई जात, तब झगड़ा कर दिया। फरसा लेके खन खन फेंक दिया उपार डांडे से। का नाम है उनका? पियारे वो है। अच्छा, पियारे वो। हाँ, पियारे एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ। अच्छा अच्छा।
पियारे मर गए है, ओका मेहरारू है। अच्छा, वो भी विधवा औरत। हाँ, और बेटवा जवन है, बेटवन के भगाई रहले है कमाए के। अच्छा अच्छा। हाँ, बेटवन के भगाई देले है, और जब तब उठत बा, हमने झगड़ा करत बा। अच्छा, झगड़ा रोज करती है जो है इसमें? अरे 5-6 दिन है अगमई से। अच्छा, 5-6 दिन पहले झगड़ा हाँ, की थी। कैले से झगड़ा देवरवन से। हाँ, कि हमार मेरी दांती जिन खन जिन बो, हम हाव ले ले, हम हे ले ले, पट्टा करे, पट्टवा तोड़ के पट्टा करावे चाहत हिया। अच्छा। हाँ, तो का कहियो धमकी उमकी देह रहीन आपसे कि हम आपके बुढ़ऊ को मार और डालब? उन तो पुरनिया रहे, उन्हें मारे का पाए सभी? धमकी मारे के हम ना दे ले रहे, खाली है काहे भगाई देवे से, हने कानों के ना रहाई दे। अच्छा। हाँ, हमार घर हे बनी, हमार घर वही बनी, हम हे ले वही ले हमार खेत। हाँ, और सरकारी जमीन है, सरकार दे ले रहा 1.5 एकड़। 9 बिस्सा का पट्टा है, 2 बिस्सा 2 बीघा कच्चा की है। यह हाँ वही तक ले 4 जने खींचा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यह रमझल्ला चलत है। अच्छा, जो सरकार जमीन दे पहले से का ओकर कब्जा उब्जा कैले रहे, काहे उ जिद करते वो लड़ाई? कब्जा ना कैले रहन, हम नहीं जोता थई, बोवत थई, ई करत थई, लड़त ही आई। लड़ले पे उतना ई कैले रहल, ओहो में आवत बे खानी के पट्टा करावे लेवे। अच्छा, आया जो मीडिया उड़िया काट देला। हाँ, कहाइले हमें एह ले ले। तो वही पर मैंने कहा था, हमने सरकार जब छोड़ले है, हमने ले तय कह के बनत ही लेवे बदे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सरकार इनको जो है जमीन, क्योंकि गरीब अगर नहीं होते सरकार क्यों पट्टा देती? एक गरीबी से जूझता परिवार है। यह जो बल्फवा लाग रहा माता जी, उन्हें निकाल ले गए हैं। हाँ, बल्ब निकाल ले गए है, दूसर बल्ब घरे से लिया है, तब लगौले से है। अनिहार कई के मारना है, गोली से गोली चलाउने है। अंधेरा कई के मारे? हाँ, कि अनिहार कई के गोली से मार के भागना है वैसे। अब मच्छरदानी में हम नहीं करे में। अच्छा, आप बगलिया सुतल रही नहीं, अगवा सुतल? हाँ, ये सुतल ना है, खटिया ना को हर सोवत के जो खाना ना खाए पिए रहन कि ना कुछ बतियाती? खाली दिने खिचड़ी खाइले रहना है। खाए के जब सांझ के पोती लोग ले अली नहीं है, तो कहा था धैर्य जब भूख लगी उठब तो खाओ। अच्छा अच्छा। सुत नहीं है, हम पानी धई के वही बाल्टी में खाना धई के हम मतलब खाना खाए के बदा ना? हाँ, हम सुत गई है लोटा में धई के। अब समझिए जो है, आपका नाम सुमित्रा है? हाँ, सुमित्रा जी हैं, सुमित्रा बनवासी, और इनके पति को जो है बगल में सोई रहती हैं। इतने बुरे तरीके से जो है दरिंदे गोली मार करके चले जाते हैं। ये मंदिर बनवाए थे बेचारे जो है, और यहाँ पर बल्ब था उजाले के लिए। वो दरिंदे आते हैं, पहले बल्ब को निकाल लेते हैं, और फिर जो है यहाँ पर घटना को अंजाम देते हैं। ये मंदिरवा जो है अपने बनवाए रहना है? हाँ, अपने बनल रहा। हम मतलब पूजा पाठ ही करब? पूजा पाठ करब, एक जने का, एक जने को वहू मंदिर बनल है, यहू बनल है, एक जने का दोनों मंदिर है। हाँ, बलुक हम का कहा थई, ए भैया एक तनी छुही जोड़वाई के प्लेस्तर कराई दे, और जौन पटिया है धराई दे, ठुकादार हो जाए। हाँ, यही कह के हम सुतले। अच्छा, लकवा भी मार दे रहा? लकवा मार ले रहा 3 साल होता है। 3 साल होता तो उन्हें लेके हमने धनिया मऊ भाग गई है थोड़ा टेम्पू से। सेवा सत्कार आप सब करते हैं, भले कुछ रहा है खटियो पर रहते हैं, लेकिन अखिया देख के संतोष रहा है। धनिया मऊ गई है, तब वही दवाई होता रहा है, तो वहीं से दवाई तब 2 मेल अंग्रेजी पर चलल है। तब ओकरे बाद होम्योपैथिक हमार देवरवा देवे लगल है। ये तनी सी घरे में धई लिए। हाँ, वही सी बाय वही में कर सी ढेर कभी घरे में धई लिए। और जमन पत्ता वाला पियत रहने तब इसका मतलब। बताइए, इनके जीवन को, बुढ़ापे का जीवन जो है इनका बेकार कर दिया गया। और इनका कहना है कि अगर गोली उनको भी मारे तो एक गोली हमको भी मार दिए होते। क्योंकि देखिए, पति पत्नी का एक रिश्ता ही अनमोल होता है, और आज इनको तड़पने के लिए, रोने के लिए छोड़ दिए। अगर माता जी आपके वीडियो जोगी जी देखा थे तो उनसे क्या मांग करी है? ये मांग कर थी कि जैसे तड़पा के मरले हैं वैसे वो लोग के तड़पावे मारे भैया, हम हने के जमन हो तो मन दे। हाँ,
ये माता जी हैं और इस तरीके से इनका पूरा परिवार बिखर गया। क्या नाम भैया आपका? जी सर, मेरा नाम विनोद कुमार है। जी, तो ये आपके पिता थे मखनचो जी? जी सर, जी हमारे पिता थे। कैसे क्या हुआ घटना में? सर, घटना में 10:30 बजे आवाज़ हमारे पास, पिताजी बुलाए हमको हमारा नाम लेके। अच्छा सर, हमारा नाम लेके बुलाए कि विनोद। विनोद देसी भाषा में कहते हैं विनोदवा। जी 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 जी। हाँ जी। तो बुलाए तो जो है कि हम वहाँ से निकल के, अभी तो हम जगे थे सर, बैठ के रामायण पढ़ रहे थे उस तरह से। जगे थे, तुरंत टार्च और डंडा लिए यहाँ आ गए। कहे 3 लोग बस इधर ही भाग के जा रहे हैं पूर्व दिशा में। अच्छा जी सर, ये पौधा है। हाँ, तो उधर अब इतना कहे हमसे और इधर हम जा रहे हैं। अच्छा, आपके कान में आवाज़ जाती है? जी सर। तो उसके पहले क्या कुछ गोली वोली की भी आवाज़ आती है आपके कान में? सर, ऐसा है कि उस दिन एकादशी व्रत था जी। वो उस दिन पड़ाका धमाका चारों तरफ हो रहा था जी। इसलिए जो है कि हमारे कान तक कोई आवाज़ नहीं गई है। बहुत तेज़ धमाका कर रहे थे गांव के इधर उधर के लोग। तो जो है कि इसलिए नहीं जान पाए हैं उसके बारे में। अच्छा, ये पिताजी की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंची है। अच्छा अच्छा। जब वो बुलाते हैं तब आप दौड़े आते हैं? सर, कभी भी बुलाते थे, 1-2 आवाज़ के बाद हम तीसरी आवाज़ पे ज़रूर उनकी आवाज़ पकड़ लेते थे। इसलिए दौड़े, रात में कितनी भी रात रहे हमें दौड़ना है। जी भाई, पिता थे जो है। हाँ सर। तो यहाँ पर वो कितने दिनों से सोते होते थे? सर, लगभग 30-35 साल हमारी जानकारी। 30-35 वर्षों से? हाँ सर। अच्छा अच्छा। तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो किस हाल में देखते हैं? पिताजी केवल बोलते हैं कोई गया उधर? हाँ सर, यही बोले कि 2-3 लोग इधर भाग के गए हैं। अच्छा, इधर भाग के गए? हाँ, पकड़ो इनको, अब मारो। अच्छा, तब तक आपको पता नहीं था? तब तक हाँ, गोली लग गई है, ये नहीं पता था सर। और जब हम उधर गए तो माता जी को बोल रहे हैं कि जाओ, एक हमारे चाचा जी बचई नाम के हैं, माता जी कह रहे हैं जब बचैया को बुला लाओ, देसी भाषा में। हाँ, कि बचैया को बुला लाओ, यहाँ कट्टा चल रहा है, बंदूक चल रही है। अब इधर हमको भेज रहे हैं, उधर उनको बुला रहे हैं। अब यहाँ तो हम जान ही नहीं पाए कि इनको गोली मार कोई चल दिया है। अच्छा, तब फिर आप पीछे पीछे जाते हैं उधर जो है, मतलब बदमाश हो? हाँ, मतलब कहीं कुछ दिखाई देता है? सर, कुछ कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं टार्च भी जलाया, वो भाग गए थे, क्योंकि हमारा टार्च जो है छोटी सी तो है, लेकिन मारते हैं तो कम से कम 200 मीटर दिखाई। माता जी तो उधर चाचा जी को मतलब बुलाने चली गई। और इधर जब आए तो देखे इधर एकदम हांफना शुरू कर दिए थे पिताजी। अच्छा, आवाज़ भी बंद हो गई? आवाज़ भी वहीं बंद हो गई उनकी, मतलब बेहोश हो गए? बेहोश हो गए वहीं पे। फिर आपको लगता है कि हाँ उनको गोली लगी है? सर, अभी भी नहीं डाउट था। अच्छा, तब तक नहीं पता था आपको? हाँ, तो हमने ये समझा कि इनका बीपी उपी हाई हो गया होगा। जी सर, पैरालाइज के मरीज थे, बीपी की दवा उनकी चल रही थी, इसलिए जो है कि अब माता जी गई उधर से चाचा जी की लिवा का ही, तो कहने लगे कि जो है कि इनको दवा न दिया जाए बीपी की, जो कि सर दवा बराबर रखी रहती थी। अच्छा अच्छा, तब तक पता नहीं चला उनको? हाँ, तब तक भी नहीं पता चला था सर, वो तो बेहोश हो गए उतने कह के ना। जी। हाँ सर, तो अब जो है कि तब जो है कि इनको जब फुल गर्मी हुई, पूरा स्वेटर पहन रखे थे, वो भीग गया जब हम इसे पकड़े। खाली इतने बोले थे कि हमको बैठाओ उठा के। अच्छा। तो हम जब पूरा कपड़ा भीगा देखे सर, तो हम कहे ये तो मतलब और बीमार हो जाएंगे अब। तो सर वहाँ भी नहीं जान पाए, स्वेटर को तो निकाल दिए सर, बनियान भी नीचे पहन रखे थे। अच्छा सर, बनियान भी पहन रखे थे। इसके बाद जो है कि जब वही टपकने शुरू किया ब्लड, तो सर वहीं से जानकारी हो कि ब्लड आया कहाँ से। जब ब्लड देखा गया सर, तो गोली का जो पिछला हिस्सा होता है वो यहाँ पे मिला सर। अच्छा, वहाँ पर खोखा पड़ा हुआ था? हाँ, यहाँ पे मिला एक कारतूस का खोखा। हाँ, एक कारतूस का खोखा यहाँ पे मिला। और इसके बाद तब जानकारी हुई कि इनको गोली मार दिया गया है। वो दिखाई भी दे दिया कि जब बनियान मतलब उठा के देखा गया, वहाँ पर छेद दिखा। तो फिर आपने क्या किया, पुलिस को बुलाया था? हाँ सर, तब मतलब थाना प्रभारी साहब को मतलब सूचना दी गई।
फिर 108 नंबर पे फ़ोन किया गया। एम्बुलेंस। हाँ सर, तो जो है कि तब 108 नंबर आई, हम लोग लेके गए, प्रशासन भी आ गए थे, सब लोग वहाँ पे। इसलिए सर जो है कि हम तो लेके चले गए जिला अस्पताल सदर में। अब वहाँ जाते जाते इनका दम एकदम टूट गया और डॉक्टर ने देखा तो बताया भाई इनका मृतक शरीर हो गया है, अब इनको जो है कि मतलब ठंडे घर में डाल दिया जाए। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा सर उसके आगे हमारा कोई जोर ही नहीं है। तो इसके बाद जो है पुलिस ने क्या कहा आप लोगों से, कुछ बताया? सर इसके बाद तो पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया, वही पंचनामा उंचनामा अपना करवाए। जो है आपको संदेह है किसी पर कि कौन आपके पिता को मार सकता है इस तरीके से? सर उस तरह से तो मतलब नहीं संदेह है। हाँ, कुछ ज़मीनी मैटर था वही थोड़ा सा है, लेकिन वो भी संदेह में नहीं रख रहे हैं। हाँ, इसे मामला तो कुछ ज़रूर होगा गंभीर, क्योंकि वो वृद्ध थे, उनको मारने का मकसद क्या हो सकता है? बस सर कुछ आपको लग रहा है क्योंकि आपके पिता को मारा, कल के लिए आप लोगों के लिए भी खतरा हो सकता है। ये तो सही है सर। हाँ, अब ये तो मतलब देखे नहीं और बताए और उस तरह से ये तो जैसे संदिग्ध में रख रहे हैं, मतलब यही एक लफड़ा था सर हमारा। अच्छा, ज़मीन वाला। हाँ, और तो कोई इस तरह से पूरे गांव किसी से कोई लफड़ा मतलब संदेह में कोई जरूरी नहीं है कि जमीन मतलब, वाले ही इस तरह से हो सर, घटना को अंजाम दिए हों। हाँ, कौन कर सकता, कैसा भी आप लोगों को कुछ पता नहीं? कुछ नहीं पता सर। कभी किसी बात को लेकर आप लोगों से या पिताजी से कोई विवाद हुआ था कुछ दिन पहले? सर नहीं, उस तरह से कोई विवाद नहीं हुआ सर। अच्छा अच्छा। नहीं, मतलब इनसे कभी किसी से विवाद उस तरह से हुआ ही नहीं। जी, आप समझ सकते हैं कि एक पिता का जो है सर से छाया का उठ जाना बहुत दुखद बात है। एक तरीके से वो भी बहुत मतलब भले ही बीमार थे लेकिन घर के लिए एक सहारा थे वो। अरे वो हमारा बहुत बड़ा सहारा थे सर जी। जब तक यहाँ थे जी। कहीं भी हम निश्चिंत रहते थे, इसलिए कि अपना काम कुछ भी मिल जाता था कर लेते थे, जो भी मजदूरी हाँ, करना पड़ता था। हाँ सर, उसको आप कर लेते थे सर। आने के बाद चाहे 12 बजे रात को आए, चाहे 1 बजे रात को आए, 3 बजे रात को आए, उनके पास जरूर आते थे, इनसे मिलने जरूर आते थे सर। ये जो कुछ भी है पिता पुत्र का एक रिश्ता ही अलग होता है, क्योंकि पिता ही जन्मजाता होता है, धरती का भगवान होता है। आज जो है इनके पिता के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और अगर अपराधी पकड़े नहीं गए तो आगे चल करके इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए भी खतरा बरकरार रहेगा। जब तक जानकारी नहीं होगी आखिर में इतना बड़ा घटना को अंजाम कौन दे सकता है? सर जब तक जानकारी नहीं हो रही है तो अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, घटना से पहले शाम को पिताजी से कुछ बातचीत हुई थी आपकी? सर मैं आया था शाम को लगभग 8 बजे करीब में जी, बाज़ार से लौट के तो मिल के गया इनसे, बल्कि तंबाकू नहीं था, इनको तंबाकू दे के गए। तो इन्होंने कहा कि जाओ खा पी के सो, अपना क्या करोगे यहाँ बैठ के। अच्छा अच्छा, मतलब कुछ समय आप बिताते थे पिताजी के पास? शाम सर 2-4-10 मिनट जरूर बैठते थे इनके पास हम। जी। हाँ सर, बहुत ही अगर देखा जाए पिता पुत्र में बहुत ही अथाह प्रेम था, अन्यथा आजकल के लोग समय भी नहीं देते हैं। ये दुख की घड़ी है और ऐसे में आपकी मांग क्या, प्रशासन से क्या होना चाहिए? सर प्रशासन से हमारी मांग तो यही है कि हमको न्याय दिलाया जाए जी सर, और इसके आगे हम क्या कहें। जी। अपराधियों ने गोली कहाँ मारी थी उनको? सर अपराधियों ने गोली यहाँ मारी थी पेट में। जी सर, पेट में नहीं, हाँ पेट में मारी, पेट में रहा, हाँ पेट में था वो तो गोली वहाँ गई थी। खोखा मतलब। जी जी, ये उनके बेटे हैं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम जो है उन अपराधियों ने यहीं पर दिया है। और आप समझ ही सकते हैं कि एक पिता का ना रहना जो है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसके लिए बहुत बड़ा सहारा होता है। बेटी भी जब मायके आती है तो माता पिता को देख करके एक खुशी का ठिकाना जो है नहीं रहता है। देखिए उनकी मखनचू बनवासी जी जो हैं इनकी बेटी हैं और इस दुख की घड़ी में यहाँ पर आई हुई हैं। थोड़ा सा हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपके पिताजी थे मखनचू? हाँ भैया। आप घटना के बाद आई हैं या पहले आई? मैं घटना के बाद आई हूँ। अच्छा। हाँ, जैसे कल 9 बजे आई मैं। अच्छा। हाँ, मेरा घर प्रतापगढ़ है। अच्छा अच्छा। पिताजी से फ़ोन से बात होती थी?
पिताजी से कभी कभी 2-4 दिन में हो जाती थी बात। हाँ, जैसे 2-4 दिन में कभी एक दिन हो जाती थी। जी हम्म। क्या क्या लग रहा है कि जिस तरीके से घटना को लोग अंजाम दे करके भाग गए, फरार हो गए, अभी तक किसी का पता नहीं चला, तो इससे तो आपके घर परिवार पर और भी खतरा का जो संकट होगा। है तो खतरा का संकट, अब जब एक लोग को कर दिए तो खतरा का संकट दिखाई दे रहा है आपके आगे जो 2 भी। भाई हैं। हाँ, इसलिए अब क्या बताएं कि क्या होना चाहिए। हाँ, फिर भी जो है जोगी जी कहते हैं सबका मतलब सबका साथ सबका, कोई गरीब होगा उसको भी न्याय मिलेगा। अगर जोगी जी तक के वीडियो जाता वही तो हमको न्याय चाहिए कि हमको न्याय चाहिए। जैसे कि अब मेरे जो है कि 2-4 भाई हैं जी। यहाँ से वहाँ तक, जी अब सबके लिए सुरक्षा चाहिए। पिताजी हमारे मर गए, अब क्या वापस आएंगे? हाँ, वापस तो आएंगे नहीं। कोई नहीं लाके देगा। कोई ला के देगा मेरे पिताजी को? अब तो मेरा नाश हो गया, मेरी माता जी को कौन देखेगा? भाई मेरा मजदूरी करेगा तभी तो उसको खिलाएगा। समझिए जो है कि एक बेटी का दर्द आप लोग समझ सकते हैं कि दरिंदे लोग हैं, वो समझते नहीं इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वो भी बुजुर्ग थे, उनको मार करके वो लोग क्या पाए जो है 70-75 बस साल हमको यही की- चाहिए कि जो है कि जैसे हमारे पिताजी के साथ हुआ वैसे उनके भी साथ होना चाहिए। हाँ, हमको न्याय चाहिए। बिल्कुल जो है हम भी चाहेंगे कि जो यहाँ के शासन प्रशासन के लोग हैं इस गरीब परिवार को जो है, क्योंकि तमाम घटनाएं होती हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं, परिवार को संतुष्टि होती है कि अपराधी पकड़ा गया, और अपराधी अगर खुले में दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। तो हो गया, कोई पता नहीं चला। आज 3 दिन तो हो गया। हाँ, हमको कुछ तो चाहिए, कुछ तो सुराग चाहिए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी इधर से भाग जाते हैं, और अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए तो शासन प्रशासन के ऊपर भी उंगली उठेगी। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि यहाँ के जो भी आला अधिकारी हैं इस घर परिवार के साथ आकर के खड़े हों, क्योंकि इन परिवार के पास सिर्फ आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं, और आप लोगों का सहारा। अगर आप लोग अपराधियों को पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, तो कम से कम बाकी जो परिवार हो चैन से सो लेंगे, नहीं तो लोगों को नींद नहीं आती होगी। जो भी भाई हैं, बताइए, हमारे 2 भाई थे, एक भाई था हमारा यहाँ, एक भाई तो यहाँ रहता नहीं। एक भाई था, उसका सहारा थे, वो छीन लिए वो लोग। अब वो किसके आगे हाथ फैलाएगा? जब कमाएगा तभी तो खाएगा। हाँ, हमारे पिताजी बैठे थे, लेकिन वो जो है कि मतलब उनका खर्चा अगर नहीं कमाते थे, इनके पास पैसा नहीं रहता था तो वो देते थे। वो झाड़ फूक करते थे, नजर टोना झाड़ते थे। अच्छा, पिताजी। जिसका जस करते थे वो 10, 20, 50 दे देते, मतलब 10, 20, 50 रुपए उनको हाँ, मिल जाता था। घर परिवार अभी भी हाँ, देखते थे। मतलब उनकी दाल सब्जी तेल नून चलता था उसी से। जी आज हमारे भाई 3 दिन से पागल बन के खड़ा है, कौन उसका सहारा हो? उसके आगे हम और क्या बताएं? हमको बस वही चाहिए कि जैसे हमारे पिताजी के साथ हुआ वैसे हमको न्याय चाहिए, और उनको भी साथ हो जो किए हो। ये रोती भी लगती उनकी बेटी हैं, क्या नाम है आपका? प्रेमलता। प्रेमलता जी जो है मखनचू की बेटी। और ऐसे में पिताजी से जब घटना हो उसके पहले कब बात हुई थी जो है? 3-4 दिन पहले 3-4 बात दिन हुई पहले थी। कुछ बोले थे कि हाँ पिताजी हम आएंगे देखने, ताकने कुछ बात? हमारे पिताजी जब हम बात करते थे तो यही कहते थे कि किस लिए तुम फ़ोन लगाई हो, कि हम मर गए, अगर हम मर जाएंगे तो जब हम मरेंगे तो तुमको बताएंगे कि हम आज मर रहे हैं। ऐसे बोलते थे? ऐसे बोलते थे, हमेशा उनकी यही भाषा थी। हाँ, यही भाषा उनकी रहती थी। हाँ, यानी कि बेटी को कभी सबसे पहले हाल चाल पूछने से पहले यही बात करते थे। हाँ, क्या मैं मर गया क्या, जो फ़ोन करके पूछ रही हो? हाँ, मतलब को बेटी को कोई टेंशन की बात नहीं सुनाना चाहते नहीं थे? नहीं, कुछ अपना दुख प्रकार भले। की नहीं, किसी प्रकार की नहीं। जी एक पिता का फर्ज भी यही होता है कि अपने बच्चों को टेंशन से दूर रखें। बहरहाल हमारे बीच में मखनचू जी नहीं रहे, और मैं उनका टेंशन दूर करने लायक हूँ। मेरे पति सर्विस करते हैं जी, लेकिन कि वो कभी हमसे किसी प्रकार का अपना दुख कभी नहीं बताए जी। कि आज हमको इतना कष्ट है। जो माता जी बता रहे हैं कि वो कोई विधवा औरत है जो निषाद बस्ती की है, आपको भी क्या शक लग रहा है कि उनका भी हाथ हो सकता है इसमें? अब देखिए, अब ये मैं कैसे बताऊं कि उनका भी शक है। जी। जब हम किसी को देखे नहीं,
लेकिन थोड़ी बात यह है कि अगर कोई पूछता है, मैंने शासन प्रशासन पूछते हैं, तो जो जब हमसे किसी से, हमारे घर से या हमारे परिवार से किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। अब अगर 2-4 दिन 10 दिन अंदर, नहीं महीना 15 के अंदर कोई बातचीत हुई है, तो मैंने यह कहेगा कि हाँ उसके उनसे कोई बात हुई। जी जी। हाँ, यही कहेगा ना। हम किसी के ऊपर शक नहीं कर रहे कि एक नहीं कह रहे कि वही हमारे पिता को मारवाया। कोई और भी हो सकता है। हाँ, कोई और भी हो सकता है। अब लेकिन ये है कि हमारे पिता इस काबिल नहीं थे कि किसी से दुश्मनी कोई थी। जी जी। गांव देश, क्योंकि बुढ़ापे का में वैसे भी उनका दिन अपार था जो है, किसी से उनको मार करके लोगों को क्या मिला जी? क्या मिला, बस मैं यही चाहती हूँ कि उनको मिला तो क्या मिला। बहरहाल इस परिवार का विचार देखिए बहुत ही अच्छा है। कहते हैं कि 100 दोषी भले ही छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। उस विधवा औरत के प्रति भी इन लोगों का 100% ये नहीं कि वही है, लेकिन इन लोगों का कहना है प्रशासन जांच करे, पड़ताल करे। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि अगर कोई भी दोषी है तो बचने ना पाए, अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है तो फंसने ना पाए। बाकी आप लोग अगर चाहते हैं इस गरीब परिवार को न्याय मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को जोगी जी तक पहुँचाइए, उनको भी लगे कि हमारे देश में जो जौनपुर ज़िला है यहाँ पर कितना अत्याचार हो रहा है गरीबों पर। जय हिंद, जय भारत।